जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ के एसएससी के एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम के मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला वीडियो क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक वस्तु को 247.5 रुपये में बेचा जिससे उसे 12.5 का लाभ होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। कोई आदमी है, जो आदमी एक वस्तु को 247.5 रुपये में बेचता है जिससे उसे 12.5% का लाभ होता है। उस वस्तु की लागत कितना है, मतलब वस्तु का हमारा लागत मूल्य पूछा गया है। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा 247.5 है, मतलब बेचने पे हमारा 247.5 में बेचाता है और ये हमारा 12.5 दिया हुआ है। तो मतलब ये 112.5 का मान हमारा 247.5 दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 247.5 बट्टे 112.5 और इंटू हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि हमको वस्तु की लागत मूल्य चाहिए। तो लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसलिए यहाँ पे हम इंटू 100 करे हैं। तो अब चलिए इसको काट के देखते हैं। तो यहाँ हमारा पॉइंट से हमारा पॉइंट कट जाएगा, 25 से इसको 4 बार में, 25 से इसको 45 बार में। अब इसको हम काटना चाहें तो ये हमारा 55 बार में कट जाएगा। अब 55 चौका हमारा कितना होता है, 55 चौका 20 और 2 22, हमारा 220 होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, 220 हमारा इसका सही आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। एक विक्रेता 20 दर्जन केले 1200 में खरीदता है और 5 दर्जन 335 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई विक्रेता है, मतलब फल विक्रेता है, जो कि 20 दर्जन केला हमारा 1200 में ख़रीदता है और 5 दर्जन केला 350 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 दर्जन का हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना रुपया होगा। तो यहाँ से हम 20 से अगर इसको काटें तो ये हमारा कितना बार में कटाएगा, 60 बार में कटाएगा। और इससे अगर हम काटें यहाँ पे तो हमारा 70 बार में कटाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि वह वस्तु 60 व्यक्ति 60 रुपये में हमारा 1 दर्जन केला खरीदता है, मतलब सीपी हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। और 1 दर्जन केला 70 रुपये में बेच रहा है, तो 70 रुपये मतलब एसपी हमारा कितना हो गया, 70 हो गया। अब यहाँ देखिए तो हमारा सीपी 60 है, एसपी कितना है, 70, मतलब कितने का हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो 10 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक, 10 का प्रॉफिट हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, 60 के ऊपर हुआ है। तो 10 बट्टे 60 और इंटू हम 100 कर लेंगे। अब इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, 0 से 0 और ये कितना हो जाएगा, 10 बट्टे हमारा 6 हो जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो इसको 16 सही 2 बट्टे हम 3% इसको हम लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 12% वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 477 रुपये है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करें। मतलब 12% की दर से हम कोई राशि हम निवेश करते हैं 2 साल के लिए, किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिससे हमारा ब्याज कितना आता है, तो 477 आता है। तो निवेश किया गया राशि मतलब मूलधन आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कितना होगा। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। रेट हमारा 12% दिया हुआ है, तो 12% दिया हुआ है और वो भी 2 साल के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। तो 12 और ये 12, 2 पर साल के लिए, तो 2 12% हो जाएगा। अब इस दोनों का हम सक्सेसिव निकालेंगे, दोनों का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, तो दोनों का सक्सेसिव 25 पॉइंट हमारा 44% हमारा दोनों का सक्सेसिव हो जाएगा। मतलब 25.44% का मान हमारा इतना दिया हुआ है और 100% का मान पूछा गया है। तो 477 और बट्टे 25.44 इंटू अगर हम 100 कर देते हैं तो हमारा मूलधन का मान यहाँ से हमारा निकल जाएगा। पॉइंट को हम हटाने के लिए ऊपर डबल जीरो लिखेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 477 और ये 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 और बट्टे हमारा 2544 हमारा है।
अगर इसको हम काटते हैं तो हमारा कितना आता है, इसको काटने पे हमारा 1800 हमारा 75 इसका आंसर आता है। कितना इसका आंसर आएगा, तो हमारा 1800 इसका 75 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। मतलब इसका करेक्ट आंसर 1875 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया था 12% के दर से हमारा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 12% इसका सक्सेसिव निकाल दिए हैं, और इतना का मान हमारा इतना दिया हुआ है, तो हम 100 का मान यहाँ से निकाल लिए, जो कि हमारा 1875 है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और देखते अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। 280 का x% इजकल टू 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसको भी बनाते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 280 का हमारा x% हो जाएगा x/100 इजकल टू 240 का हमारा 15% कितना होता है, तो 240 का हमारा 15%, 240 का हमारा 15/100 हो जाएगा, प्लस हमारा 310 का हमारा 20%, 310 का हमारा 20%, 20/100 हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, देखते कहाँ कहाँ कट रहा है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट रहा है, यहाँ से हमारा भी 1 0 से 1 0, 5 से अगर काटे तो 3 बार में, और ये 2 बार में। फिर इसको 2 से इसको 24 से हमारा 12 बार में काट सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ से हमारा ये 00 से हमारा ये 00 कट जाएगा। अब हमारा यहाँ पे 28x हमारा 10 इजकल टू हो जाएगा हमारा 13 तिहाई 36, तो 36 प्लस हमारा 31 दूनी हमारा 62 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 28x हमारा 10 हो जाएगा इजकल टू, तो 6 2 8 और ये 9 मतलब 98 हो जाएगा। अब 14 से अगर पहले हम x को एक साइड पहले लिख लेते हैं, तो 98 इंटू हमारा 10 बाई हमारा 28 हो जाएगा। 14 से अब इसको काटते हैं, तो 14 दूनी हमारा 28, 14 25, 14 सत्ते 98, तो 7 हो जाएगा। फिर 2 से अगर इसको हम 5 बार में काटें, तो 5 से हमारा जाएगा, मतलब x का मान हमारा कितना आ गया, तो 7 गुने 5 मतलब 35 हमारा x का मान आ गया है। x का मान हमारा कितना आया है, तो x का मान हमारा 35 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। बड़े आसानी से हमारा x का मान हमारा 35 आ गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा। ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हमें इसका इक्वेशन का मान निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 3800 के, तो 3800 का हमारा 25/9, 25/9 का हमारा 15%, तो 15 हमारा 100 हो जाएगा। उसका हमारा 18%, तो 18 हमारा 100 हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, तो ये हमारा 00 से हमारा ये 00 कट जाएगा। 9 से इसको हम 2 बार में काट सकते हैं, 25 से इसको हम 4 बार में काट सकते हैं, 2 से इसको हम 2 बार में काट सकते हैं। फिर इसको काटे तो हम इसको 19 बार में काट सकते हैं। अब हमारा कितना आ गया, 19 इंटू हमारा 15 आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना आता है, मल्टीप्लाई करते तो हमारा 285 आता है, 285 हमारा इसका आंसर आता है। दोस्तों इसको हम काट कूट किए तो हमारा 285 आंसर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में इसका ऑप्शन नंबर दिया है। मतलब इसका सही आंसर सी मतलब 285 हो जाएगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का, 12,000 का कोई धनराशि है जो 5% 5 वर्षों के लिए दिया जाता है और वह 15,000 हो जाता है, तो हमें वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा 12,000 दिया हुआ है। अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट हमारा 15,000 दिया हुआ है, अमाउंट हमारा 15,000 हो जाएगा। और हमारा टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम है हमारा 5 ईयर। तो हमसे रेट पूछा है, रेट हमारा कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम फार्मूला से भी बना सकते हैं, तो आपके लिए सिंपल फार्मूले से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे पी हमारा 12,000 है, अमाउंट हमारा 15,000, मतलब हमारा सिंपल
इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मतलब एसआई कितना हो जाएगा, तो हमारा एसआई 3000 हो जाएगा। कैसे, तो 15,000 में से 12,000 घटेगा तो हमारा 3000 एसआई बचेगा। अब इसको हम फार्मूले से बनाते हैं तो हमारा आर का मान कैसे निकलेगा देखिए। तो हमारा फार्मूला होता है एस आई इजकल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो एस आई कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, 3000, और इजकल टू हमारा पी कितना दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है, टी हमारा 5 ईयर दिया हुआ है। आर हमारा नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं और बट्टे हम इसको 100 कर लेते हैं। अब इसको हम काटें तो इसको हम 4 बार से काट सकते हैं, 4 से। अब इसको हम काटें तो इसको हम 25 बार में काट सकते हैं। फिर इसको 5 से हम इसको 5 बार में काट सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 5 आ जाएगा। तो इसका 5% हमारा मतलब रेट हमारा कितना हो जाएगा, तो रेट हमारा 5% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 5% हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, साधारण ब्याज दे दिया था और इसमें अमाउंट हमारा दे दिया था, टाइम हमें पता था और हमें क्या पूछा गया था, तो हमारा रेट पूछा गया था। इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकालिए, रेट हमारा 5% आया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, 40% और 30% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। मतलब 40% और 30% का दो लगातार छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का एकल छूट बनेगा, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम सिंपल था सक्सेसिव फार्मूला से बना सकते हैं। तो देखिए कितना आता है, सक्सेसिव फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि छूट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। फिर यहाँ पे ए बी और बाई हमारा 100 हो जाएगा। यही फार्मूला पे हम बना के देखते हैं कितना आंसर आता है। तो हमारा 40 प्लस हमारा 30 हो जाएगा, अब माइनस 40 गुने 30 और बट्टे हमारा 100 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 40 प्लस 30 हमारा 70 हो जाता है, और यहाँ पे हम डबल जीरो से ये डबल जीरो काट सकते हैं, 4×3=12, मतलब 70 माइनस हमारा 12 आ गया। अब इसको हम घटाते हैं तो हमारा लगभग नहीं 58 आता है, मतलब 58% के बराबर छूट है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितने में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी में दिया हुआ है। मतलब 40% और 30% किस एकल छूट के बराबर होगा, तो हमारा 58% छूट के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ है। यहाँ पे हम सक्सेसिव फार्मूला से इसको बनाए हैं। सक्सेसिव फार्मूला हमारा यहाँ पे माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, डिस्काउंट में हमारा यहाँ पे माइनस होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। 10,000 पर 1.5 वर्ष में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ब्याज अर्धवार्षिक देय है। मतलब 10,000 की राशि पर 1.5 वर्ष में हमारा 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, तो अर्धवार्षिक रूप में हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा रेट दिया हुआ है, वार्षिक रूप से रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेट को हम अर्धवार्षिक करेंगे, तो एक साल में हमारा ये होता है 20% इसका रेट होता है। मतलब आधा साल में कितना होगा, तो आधा साल में हमारा रेट हो जाएगा 10%, हमारा रेट हो जाएगा 6 महीने में। और यहाँ पे हमारा 1.5 साल दिया है, 1.5 साल में हमारा कितना महीना होता है, 1.5 साल में हमारा होता है टाइम 18 महीना होता है, 18 महीना होता है। ठीक, 18 महीना को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हमारा ब्याज अर्धवार्षिक देय है, मतलब 6 महीने पर देना है। अब इसको हम काटते हैं तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10% की रेट से तीन बार हमको देना है, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका हमारा परसेंटेज 33.1 हो जाएगा। और यहाँ हमारा 100% का मान दिया हुआ है, 100% का मान दिया हुआ है, हमसे 33% का मान पूछा है, तो बहुत ही आसानी से हम निकल जाएगा। तो 10,000 बट्टे हमारा 100 हो जाएगा, इंटू हमारा 33.1 हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे एक जीरो आएगा, और 3 जीरो से हमारा ये 3 जीरो चल जाएगा, और इसको अगर गुना करते हैं तो हमारा 33 1 और 1 जीरो, मतलब 3,310 हमारा इसका आंसर आएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है 3310। क्वेश्चन कैसे बना है तो फिर से आप लोगों को हम क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन में हमारा मूलधन दे दिया था, समय दिया हुआ था और हमारा ब्याज दर हमारा वार्षिक रूप से 20% दिया है। तो सबसे पहले हम ब्याज दर को अर्धवार्षिक रूप में हमारा ब्याज कितना होगा, 10 होगा हमारा। 1.5 वर्ष में हमारा कितना महीना होता है, 18 महीना होता है। 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों 6 से डिवाइड किए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है हमको अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे देना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 10 का और 3 का सक्सेसिव हमारा 33 पॉइंट हमारा 1 हो जाता है। 100% का मान हमको याद दिया हुआ था 10,000 और 33.1% का मान हमसे पूछा गया था। तो आराम से हम 3300 हमारा 10 इसका आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना मूलधन 21,420 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है 9.5% की वार्षिक दर से ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धनराशि कितना 21,420 हो जाता है। तो वो हमारा धनराशि कितना है, मतलब मूलधन हमसे पूछा है क्वेश्चन में कितना होगा। रेट हमारा कितना दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है 9.5 दिया हुआ है और टाइम हमारा 2 साल है। टाइम हमारा 2 साल है, 2 ईयर। और हमसे अमाउंट दे दिया है, क्वेश्चन में अमाउंट हमारा दिया है 21,400 हमारा 20 इसका अमाउंट दे दिया है। रेट हमारा 9.5 है, टाइम हमारा 2 ईयर है। तो टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एसआई हमारा हो जाएगा परसेंट में 18% हो जाएगा। ठीक, 18 नहीं 19 होगा, 19 सॉरी, यहाँ 19% हो जाएगा हमारा परसेंटेज में। और 19% में अगर हम 100% जोड़ देते हैं तो हमारा किसका अमाउंट का मान आता है, जो कि हमारा ये दिया हुआ है। मतलब हमारा 21,420 बट्टे 119 और इंटू अगर हम 100 कर देते हैं तो हमारा यहाँ से हमारा मूलधन मतलब प्रिंसिपल का मान हमारा आसानी से आ सकता है। अगर इसको काटते हैं तो हमारा ये 18 बार में ये हमारा कट जाता है। 18 बार में लगभग 18 ने 1 0 हमारा हो जाएगा, ये हमारा 1 0। अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है आंसर, देखिए तो 18,000 हमारा लगभग आंसर आता है। कितना आता है हमारा आंसर, 18,000 के आसपास, 18,000 हमारा आंसर लगभग आता है। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, 18,000, तो 18 सी में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा 1 0 छूट गया है, माफ़ करिएगा, हमारा 1 0 छूट गया था। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर 18,000 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर। अखिल एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, श्याम 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। अखिल नाम का कोई लड़का है जो कि किसी कार्य को 24 दिन में करता है। उसी कार्य को श्याम नाम का कोई लड़का है जो कि 12 दिन में कर सकता है। अगर दोनों कार्य को मिलकर करें तो कितने दिन लगे, वही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो चलिए बना के देखते हैं। तो हमारा इसका एक फार्मूला होता है, टोटल डेज होता है हमारा। टोटल डेज होता है हमारा कितना होता है, x इंटू वाई और बट्टे x प्लस हमारा y होता है। इसी फार्मूला पे हम बना के देखते हैं कितना आता है। तो x हमारा 24 दिया हुआ है, 24 गुने y हमारा 12 दिया हुआ है, 12 और बट्टे 24 प्लस हमारा 12 हो जाएगा। अब इसको हम 24 गुने 12 और बट्टे जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 36 आता है। इसको अगर काटेंगे तो 12 तिया 36, 3 से इसको काटेंगे तो 8, मतलब 8 दिन में दोनों हमारा मिलकर कार्य को कर सकता है। 8 डेज कितना हो जाएगा हमारा, 8 डेज हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 दिन में दोनों मिलकर कार्य करता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि हम आपको इसी तरह से वीडियो लाते रहें और अपना आप प्रैक्टिस करते रहें। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।